बलाज कत्ल होता है। बलाज के बाद अमीर मसहब नॉमिनेट किया जा रहा है कि वो अब मरकजी मुल्ज़म है जावेद भट्ट कत्ल केस में। वो कोई गैंग वॉरफेयर ऐसा उस तरह से नहीं है, एक ख़ानदानी दुश्मनी में कन्वर्ट हो चुकी हुई है। तीफी के हवाले से रेड वारंट जारी हो चुके हैं। जी एग्जैक्ट। तो वो किस कंट्री में बैठे? अमीर मसहब का भाई और कैसर भट्ट को 109 में रखा गया था, क्या वो बेगुनाह हो गए? 90s के एरा में हंड्रेड्स ऑफ डेथ्स हुई इसमें। कैसे आपने गुत्थी सुलझाई और तमाम शूटर्स को और फैसिलिटेटर्स को जिन्होंने मीर मसहब से मिलवाया उन तक रसाई हासिल की और गिरफ्तार किया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे मेहमान हैं DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किश्वर। इनकी ज़ुबानी जानेंगे कि किस तरह ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की जो टीम है, पुलिस है, वो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नुमाया किरदार अदा कर रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, गैंग नहीं ऑपरेट हो रहा या कोई नहीं कर रहा लीड, तो वो कौन है जो इंडिपेंडेंट खुद नेटवर्क बना के बैठे हुए हैं? देखें, लाहौर की आबादी है कोई 1.5 करोड़। जी। आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो सिर्फ बलाज और मुसब वगैरह की और इनकी जो तीफ़ी की और इनकी बलाज की फ़ाइट की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो एक ही है। उसके अलावा वो भी एक ख़ानदानी दुश्मनी में कन्वर्ट हो चुकी हुई है। वो कोई गैंग वॉरफेयर ऐसा उस तरह से नहीं है। क्योंकि आप देखें कि इनका सबसे पहले जो मर्डर हुआ है वो है 1994 में, जब इसका बाप जो टीपू का बाप है वो मर्डर हुआ था। और उससे पहले एक 324 का ग्वाल मंडी में इंसिडेंट हुआ जिसमें एक शख्स ज़ख्मी हुआ और उसमें इनकी लड़ाई हुई। यहाँ से इसका आगाज़ हुआ कि जो कि आपस में ग्रुप्स का, उसके बाद फिर दरमियान में इनकी सुलह के लिए भी एक मामला चला, फिर उसमें डेकेड पूरा गुजरा। उसके बाद फिर 2010 में दूसरा इसका मर्डर हुआ जिसमें बिल्ले का बेटा जो था वो टीपू ट्रका वाला वो मर्डर हुआ। और उसके बाद फिर 2024 में बालाज जो टीपू का बेटा था वो मर्डर हुआ। उसके बाद फिर ये टेबल्स दूसरी साइड पे ज़ाहिर है एक दुश्मनी का एक ही ख़ानदान के 3 डेकेड्स में अफराद उसमें मर्डर हुए। किसने मारा? देखें, उसकी तो केसेस हमने केस फाइल्स नहीं देखी क्योंकि जो मुल्ज़मान थे उसमें अरेस्ट भी हुए, चलान भी हुए, लेकिन जो शाखसाना है वो तो इसी ग्रुप के साथ मिलता था, तीफ़ी ग्रुप के साथ, और हाँ इन्हीं के साथ मिलता था। इन्हीं के साथ इनकी दुश्मनी थी और उनसे बाहर ये हो नहीं सकता था। तो लिहाजा ये प्योरली एक दुश्मनी का गैंग वार उसको कहते हैं कि आपने अपने क्राइम के ऑपरेटिव्स रखे हुए हैं और वो पिच्ड बैटल करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, और एक दूसरे के छोटे जो एजेंट्स और वर्कर्स हैं उनको भी मारना शुरू कर देते हैं। कराची में, मलीर में और बाकी डिफरेंट नाज़माबाद में इस तरह की बेशुमार वारदातें हुई और उसमें कोई 90s के एरा में हंड्रेड्स ऑफ डेथ्स हुई इसमें, यानी कि एक महीने के अंदर 70, 80, 100 तक वो पहुंचते थे। इसको कहते हैं गैंग वॉर। ये ख़ानदान की दुश्मनी है। ऐसी ख़ानदानों की दुश्मनियाँ जो है वो अब आप गुजरांवाला में देखें और हाफजाबाद में और मुख्तलिफ लाहौर सेंट्रल पंजाब के ज़िलों में, उसमें 20-20 मर्डर भी हो चुके हुए हैं ख़ानदानों के आपस में। तो इनके तो 3 या 4 मर्डर हुए हैं। लाहौर में अगर भाटापुर वाली साइड पे चले जाएं, वहाँ पे ख़ानदान के ख़ानदान ख़त्म हो चुके हैं दुश्मनी। तो ये आपस की दुश्मनी है, ये गैंग वॉरफेयर नहीं है, वो ख़ानदानों की आपस में एक गैंग वार तो सर वही होती है जब कोई खानदानी दुश्मनी में किसी और को इन्वॉल्व किया किसी वो जब क्राइम को इन्वॉल्व करते हैं। हाँ, और वो क्राइम भी उनसे करवाते हैं और फिर उनके अपने गैंग्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं और फिर गैंग्स एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। देखिए ना, अब बलाज कत्ल होता है। बलाज के बाद अमीर मसहब नॉमिनेट किया जा रहा है कि वो अब मरकजी मुल्ज़म है जावेद भट्ट कत्ल केस में। तो पुलिस को कोई रसाई हासिल हो सकेगी अमीर मसहब तक? वो मुल्क से बाहर है, मर्डर से पहले ही दुबई में फ़रार हो चुका हुआ था। तो उसका जो प्रोसेस होता है रेड वारंट का और एक्विजिशन ऑफ फ्यूजिटिव का, वो हम फॉलो करेंगे और उसके बाद फिर उनको जिनके साथ एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट होता है, जैसे दुबई के साथ हमारा एक्स्ट्राडिशन है और भी ममालिक हैं तो जिनके साथ। की मौजूदगी इस वक्त कहाँ पर है? दुबई? रिपोर्टेडली दुबई में। रिपोर्टेडली दुबई में। और बलाज मर्डर केस में तीफी के हवाले से रेड वारंट जारी हो चुके हैं। जी एग्जैक्ट। तो वो किस कंट्री में बैठे? वो इंग्लैंड में। वो इंग्लैंड में बैठे हैं। तो इंग्लैंड के साथ है पुलिस की नहीं, एक्स्ट्राडिशन नहीं। तो फिर उस तक नहीं पहुंच सकेंगे हम? वो वॉलंटरी कोऑपरेशन उसको कहते हैं।
जिसमें म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस MLA एक हम लेटर लिखते हैं, उसमें म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस करते हैं वॉलंटरीली कंट्रीज। अगर वो चाहें तो केस टू केस बेसिस पे वो एक्स्ट्राडाइट कर सकते हैं किसी मुल्ज़म को। तो जहाँ पर अमीर मसहब इस वक्त मौजूद है वहाँ तक तो आप कह वहाँ रहे हैं तक हम कि कर सकते हैं, collaboration क्योंकि है आप- उसमें 60 डेज़ का होता है मैंडेटरी पीरियड रेड वारंट जारी करने के लिए, जो कि अभी पूरा नहीं हुआ। तो अमीर मसहब का भाई और कैसर बट को 109 में रखा गया था, क्या वो बेगुनाह हो गए हैं कि अभी उनको अभी उनकी पकड़ना तफ्तीश है? चल रही है, वो दे आई थिंक येट टू ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन। जब कर लेंगे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन, उसके लाहौर में बाद तो मौजूद है, तो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं ज्वाइन कर पाए? उनकी वो अभी तक उन्होंने कोई भी अपीयर नहीं हुए, कोई मेरी इतला के मुताबिक तफ्तीश में शामिल तफ्तीश नहीं हुए, तो लिहाजा अभी तक तो वो उनका स्टेटस उस तरह से नहीं है कि क्लियर नहीं है। ठीक है, तो जिन मुल्जमान को ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट गिरफ्तार करने में कामयाब हो चुकी है जावेद भट्ट कत्ल केस में, वो स्टोरी क्या है? कैसे आपने गुत्थी सुलझाई और तमाम शूटर्स को और फैसिलिटेटर्स को जिन्होंने मीर मसहब से मिलवाया उन तक रसाई हासिल की और गिरफ्तार किया? ये स्टोरी स्टार्टेड विद, आपको पता है इनका जब दुश्मनी हुई तो शालमी में इनकी एक मीटिंग हुई, जिसमें एक आरिफ जो इनका पुराना आरिफ भट्टी। मुलाजिम था, आरिफ भट्टी, उसने आगे से इन दोनों जो शूटर्स थे इनकी मुलाकात अमीर मुसहब से कराई, और उसके बाद फिर वहीं में प्लानिंग हुई। वो 2-2.5 महीने पहले की बात है। फिर दरमियान में भी 2 दफ़ा इनकी मुलाकात हुई। तो वो सारे एविडेंसेस हमें मिल चुके हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। उसी की बेस पे हमने उसी ट्रेस को फॉलो करते हुए इनको अरेस्ट किया था, दोनों शूटर्स को। वो इलियास और ये जो शूटर्स थे इनका राब्ता भट्टी के साथ कैसा था? इनडायरेक्टली ये जानते थे, क्योंकि ये ऑलरेडी जेल में रह के आए हुए थे। दोनों मुल्जमान 392 में डकैती के मुकदमे में चलान हुए थे पुराने में, और आरिफ के साथ आरिफ के को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी ये जानते थे। तो उसने फिर इनकी मुलाकात कराई थी। ये जो अभी जो ज़ाहिर है उसमें जब ये सारी चीज़ें मुसब सामने आएगा तो नहीं, मुल्ज़म जब आप इंटेरोगेट किए तो उसमें मुल्ज़मान यही ने चीज़ दौरान तफ्तीश इंकशाफ में माना कि अमीर मसहब ने ये ड्यूटी लगाई थी, ये टास्क दिया था और बदले में क्या देना था? 5 लाख इन्होंने एडवांस दिया था दोनों मुल्जमान को, 5-5 लाख, और 5 मरले का घर इन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो देंगे दोनों को। तो खुद अमीर मसहब ने कैश दिया था या आगे कोई और था कैश देने वाला शूटर्स को? वो आरिफ के थ्रू दिया था। आरिफ के ज़रिए ही दिए थे। तो इनके तो स्टेटमेंट भी आती रही इसकी फ़तेह की भी और मसहब की भी, वीडियो मैसेजेस कि हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, हमें झूठा मुकदमे में फंसाया जा रहा है। तो अब जो कातिल हैं, जो शूटर्स हैं, उन्होंने तो दौरान तफ्तीश आपके सामने, आपकी टीम के सामने इंकशाफ कर दिया, इतराफ़ भी कर लिया है कि उन्होंने कत्ल भी किया है और उनके कहने पे किया अमीर मसहब के। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये गैंगवार रुकेगी? क्योंकि गिरफ्तारी तो किसी भी की नहीं हो रही, लेकिन जानें जा रही हैं। मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, तो जब अरेस्ट होंगे तो हम उनको प्रोसिक्यूट करेंगे, और इसमें हैवी श्योरिटीज़ में उनको बाउंड डाउन भी करेंगे। जो लॉ अवेलेबल होगा उसके मुताबिक हम इनको प्रिवेंटिव एक्शन भी इनका लेंगे, और प्रिवेंटिव एक्शन सारी जो फैमिलीज़ में हमें लगेगा कि इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन होने वाला है तो हम करेंगे। बाकी प्रोसिक्यूट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अरेंजमेंट करनी है, और उनका आगे से ट्रायल होगा तो उसमें अंदाज़ा होगा हमें क्या होगा।